एपिसोड 8 तन्हा धड़कानों के साए में। टाइटल बजुबान जज्बात खामोश टक्कर। टैगलाइन जब पॉसेसिवनेस भी मोहब्बत की शक्ल ले लेती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह की हल्की धूप लाइब्रेरी की पुरानी खिड़कियों से छनकर किताबों की कतारों पर बिखरी हुई थी। अलिशा एक कोने की टेबल पर बैठी थी। उसके सामने खुली किताबें और नोट्स फैले थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी परेशानी थी, जैसे वो खुद से कुछ छुपा रही हो या फिर किसी एहसास को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही हो। उसी समय तनिषा वहां दाखिल होती है, अपने उसी आत्मविश्वासी अंदाज में, लेकिन आज उसकी चाल में कुछ तेजी थी, उसकी आंखों में कुछ ज्वालामुखी जैसा। उसने सीधे अलिशा को देखा और उसकी टेबल की ओर बढ़ गई। अलिशा ने उसकी आहट सुनी, लेकिन सिर नहीं उठाया, जैसे वो जानती थी कि अब टकराव होने वाला है। तनिषा उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा, वो लड़का कौन था जिससे तुम कल कैफे में इतनी हंसी मजाक कर रही थी? अलिशा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्का सा डर, हल्का सा संकोच और कहीं गहराई में छुपी हुई खुशी की झलक थी कि शायद तनिषा ने देखा, शायद फर्क पड़ा। वो बस क्लासमेट है, अलिशा ने नजरें चुराते हुए कहा। सिर्फ क्लासमेट? फिर तुम्हारी मुस्कान इतनी रियल क्यों लग रही थी वहां? तनिषा की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके शब्द चुभते हुए। अलिशा ने अपनी उंगलियों से किताब के पन्ने पलटने की एक्टिंग की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तनिषा ने वो किताब धीरे से बंद कर दी और फिर उसका चेहरा अपनी उंगलियों से धीरे से ऊपर उठाया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वो मुस्कान किसी और के लिए हो, अलिशा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे गाल किसी और के नाम से लाल हों। उसके शब्दों में न सिर्फ मोहब्बत, बल्कि एक अधिकार, एक तड़प थी। अलिशा कुछ बोल नहीं पाई। उसकी पलकों ने हल्की कंपकंपी ली और उसकी सांसें अनियंत्रित होने लगी। तनिषा ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और उसकी आंखों में डूब गई। तुम डरती हो ना मुझसे? अलिशा ने धीमे से सिर हिलाया, हाँ और ना के बीच झूलता हुआ इकरार। तो डरना छोड़ दो, क्योंकि जो मैं महसूस करती हूँ तुम्हारे लिए, वो डर नहीं है, वो मोहब्बत है। वो पागलपन है जो मेरी धड़कनों में घुल गया है। वो धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी होकर उसकी चेयर के पास झुकी और उसकी गर्दन के पास अपने होंठ लाकर फुसफुसाई। हर बार जब तुम किसी और से बात करती हो, मेरा खून उबाल लेने लगता है, अलिशा, और तुम्हारी खामोशी और भी खतरनाक हो जाती है। अलिशा की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं और होठ सूखे से लग रहे थे। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया था। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तनिषा ने पूछा और अलिशा ने धीमे से सिर हिलाया। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? ये सवाल उसके कानों से होते हुए सीधे उसकी रूह तक उतर गया। उसके होठ कांपे, लेकिन जवाब न आ सका। उसकी आंखों से एक आंसू ढलक पड़ा। तनिषा ने वो आंसू अपनी उंगलियों से पोंछा और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। और फिर धीरे, बिना जल्दी किए, उसने अपने होठों को अलिशा के होठों के करीब लाया। और जब अलिशा ने अपनी आंखें बंद की, तब उसने उसे चूमा। ये कोई फिल्मी पल नहीं था। ये एक टूटती हुई दीवार थी। ये वो मौन था जिसमें दो धड़कनों की आवाज़ सुनाई देती थी। अलिशा ने उसकी कमर को थाम लिया, बिना कुछ कहे, बस अपना सब कुछ उस एक पल में बहा देने के लिए। किसके बाद दोनों कुछ देर यूं ही एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं, एक दूसरे को छूते हुए, समझते हुए, और कुछ खोने से डरते हुए। तनिषा ने आखिरी बार उसके कान में कहा, अब अगर तुम फिर किसी और से मुस्कुराए, तो मैं तुम्हें ऐसे चूमूंगी कि पूरी लाइब्रेरी देखेगी। वो मुस्कुराए और चली गई, और अलिशा वहीं खड़ी रह गई, हाथ अपने होठों पर रखे, जैसे किसी ख्वाब को थामे हुए। लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए अलिशा की चाल हल्की धीमी हो गई थी। उसके होंठ अब भी कांप रहे थे। वो पल, वो किस, सब कुछ उसके अंदर एक भूचाल की तरह हिल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, तनिषा दूर जा रही थी, लेकिन हर कदम में एक बेफिक्र अधिकार था, जैसे वो जानती हो कि अलिशा अब उसकी है। कुछ देर बाद हॉस्टल के कॉरिडोर में रात का सन्नाटा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अलिशा कमरे के सामने खड़ी थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने का मन नहीं था। तभी किसी ने पीछे से धीरे से उसकी कलाई थामी। तनिषा थी, भीगी हुई, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। मैं जानती हूँ तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, उसकी आवाज़ रुक रुक कर निकली। पर जब तुम किसी और के पास होती हो ना,
तो मुझे लगता है जैसे मेरी रूह में आग लग जाती है। अलिशा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसमें डर नहीं था, बस सवाल था, ये प्यार है या पागलपन? तनिषा एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीरे से अलिशा का हाथ अपने दिल पर रखा। जो ये कर रहा है वही है मेरा जवाब। अलिशा का दिल तेजी से धड़कने लगा, फिर अचानक बिजली चमकी और उसकी रोशनी में तनिषा का चेहरा पूरी तरह साफ दिखा, भीगा हुआ, भावनाओं से भरा और बेपर्दा। तनिषा ने उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचकर कमरे के अंदर ले गई। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की मध्यम रोशनी थी। हवा में बारिश की महक थी और दोनों के बीच एक बेचैन खामोशी। तनिषा ने बिना बोले उसके पास आकर उसके बालों को छुआ, धीरे से, प्यार से, जैसे हर लट को महसूस करना चाहती हो। फिर उसके कान के पास झुककर बोली, तुम नहीं जानती तुम मेरे साथ क्या कर जाती हो अलिशा, तुम्हारा सिर्फ पास होना मुझे जिंदा रखता है। अलिशा ने उसकी आंखों में देखा, उस आंखों में सिर्फ ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि समर्पण था। और उसी पल उन्होंने एक दूसरे को फिर से पाया, इस बार पहले से ज्यादा गहराई में। बिना शब्दों के, सिर्फ एहसासों के साथ। हॉस्टल रूम, मिडनाइट। बारिश की आवाज़ अब पिघलकर कमरे के सन्नाटे में घुल रही थी। लैंप की हल्की रोशनी में तनिषा की आंखें किसी समंदर की तरह गहरी लग रही थी। अलिशा दीवार से सटकर खड़ी थी, उसकी पीठ हल्के से कपकपा रही थी और सामने तनिषा एकदम पास। तनिषा ने अलिशा के गाल पर अपनी उंगलियां रखी और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, जब तुम डरती हो ना, तब भी तुम्हारी आंखों में इतनी सच्चाई होती है, मैं उसमें डूब जाती हूँ। अलिशा की आवाज कांपी, तुम्हें मुझसे ये सब क्यों महसूस होता है तनिषा? मैं तो बस, तनिषा ने बीच में टोका, लेकिन बहुत नरमी से, क्योंकि तुम मेरी हो और जो मेरा है उस पर सिर्फ मेरा हक होता है। इतना कहते ही उसने अलिशा का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया, उसके माथे पर एक धीमा सा किस रखा, लंबा, ठहरा हुआ, जैसे उसकी सारी बेचैनी को चूमकर मिटाना चाहती हो। फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां अलिशा की कलाई पर फिसलीं। उसने अलिशा का हाथ थाम कर उसे अपने सीने से लगाया, वहां जहां दिल अब तेजी से धड़क रहा था। तनिषा फुसफुसाए, महसूस कर रही हो ना, मेरा डर, मेरा प्यार, मेरा जुनून। अलिशा अब खुद को रोक नहीं पाई, उसने अपनी आंखें बंद की और फिर बहुत धीरे से तनिषा के होठों को छू लिया। एक कोमल, मासूम लेकिन सच्चा किस। वो पल कुछ कह नहीं रहा था, वो सिर्फ महसूस हो रहा था। तनिषा ने अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द कस दी। अब दोनों बस एक दूसरे के होने का यकीन ले रही थीं। अलिशा की सांसें अब तेज थीं, आंखें झुकी, लेकिन तनिषा के करीब रहना अब कोई डर नहीं, एक ज़रूरत बन गया था। तनिषा ने उसका हाथ फिर से अपने हाथों में लिया, लेकिन इस बार धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसकी हथेली की लकीरें पड़ने लगी, जैसे उसका मुकद्दर वही हो। तनिषा धीरे से, पता है, जब तुम मेरी तरफ देखती हो ना, तो मुझे लगता है दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अलिशा की आवाज़ कांपती है, तो क्यों मुझे इतना हक देते हो, जब मैं खुद नहीं जानती कि मैं किसकी हूँ? तनिषा उसकी ठोड़ी को ऊपर करती है और कहती है, क्योंकि तुम खुद को खो चुकी हो मुझ में, और अब तुम्हें खुद को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी बस सांसों जितनी रह जाती है। तनिषा अपनी उंगलियों से अलिशा के बालों को पीछे करती है, उसके कान के पास झुकती है और धीमे से फुसफुसाती है, किस मी इफ इट हर्ट्स एंड किस मी इफ इट हील्स। और अलिशा एक पल के लिए सब भूल जाती है। उसने खुद को पूरी तरह से तनिषा की बाहों में गिरा दिया। एक लंबा, धीमा, लेकिन दिल की गहराई से भरा हुआ किस। ऐसा जैसे दोनों एक दूसरे की रूह में समा जाना चाहती हों। कपड़े नहीं, इरादे उतरे थे। सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे की धड़कनों में खोना चाहते थे, बिना किसी नाम, पहचान या परिभाषा के। रात बढ़ती गई और उन दोनों की खामोशी में मोहब्बत सांस लेने लगी। कमरे की हल्की सी रोशनी में अलिशा की आंखों में अब भी कुछ अनकहा ठहरा था। तनिषा ने बिना पूछे उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया, जैसे वो उसकी हर सोच को पढ़ लेना चाहती हो। थक गई हो? उसने धीमे से पूछा। नहीं, अलिशा ने सिर हिलाया, पर उसकी सांसें तेज थीं और आंखें जैसे कुछ बोलने को तड़प रही थीं। तनिषा ने उसे और करीब खींच लिया, उसकी नंगी पीठ पर उंगलियां फिराईं, बेहद धीमे, बेहद सधे हुए। अलिशा का बदन सिहर गया और उसने अपनी बाहें तनिषा के गर्दन के इर्द गिर्द लपेट लीं। अब न कोई शब्द था,
न वक्त। सिर्फ एक रूह दूसरी रूह में समाने लगी थी। तनिषा ने अपनी नाक उसकी गर्दन पर रगड़ी, होठों से हल्की सी हरकत की जैसे कोई वादा चूम रही हो। अलिशा ने उसकी पीठ को कसकर पकड़ लिया, अपनी सांसों से उसका नाम दोहराते हुए। तनिषा। दोनों की धड़कनें अब एक रिद्म में चलने लगी थीं, तेज, बेकाबू, फिर धीमी, फिर गहराई से सधी हुई। तनिषा ने उसे धीरे से बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुक गई। आंखों से पूछने की जरूरत नहीं थी, अलिशा ने उसकी हथेलियों को अपने होठों से छुआ और उसे पूरी तरह अपने करीब आने दिया। उस रात उनकी चाहत ने हर सीमा को पार कर लिया। हर स्पर्श में अपनापन था, हर लिप में एक गैरत थी, हर चुंबन में वो लफ्ज थे जो कभी कहे नहीं गए थे, और हर सिसकी एक दुआ थी कि ये लम्हा कभी ना खत्म हो। वो एक दूसरे के जिस्म से नहीं, रूह से लिपटे हुए थे। कमरे की खामोशी अब उनके भीतर की तलब से गूंज रही थी। बेडशीट सरक चुकी थी, अब कुछ भी उनके बीच नहीं था। ना डर, ना दूरी, ना सवाल, बस एक निश्चिंत समर्पण था। रात आधी से गुजर चुकी थी, लेकिन वे अब भी जाग रहे थे, कभी आंखों से, कभी होठों से, कभी अपनी थमी हुई सांसों से एक दूसरे को समझते हुए। जब वो थककर एक दूसरे की बाहों में समा गए, अलिशा ने सिर रखकर सिर्फ एक बात कही, आज मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ तनिषा। और तनिषा ने उसके माथे को चूमते हुए जवाब दिया, और मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, सिर्फ तुम्हारी।